नंबर्स पे दुनिया है कायल, नंबर से भविष्य उज्जवल, नंबर्स के मैजिक में छुपा हर किसी की मुश्किल का हल। अंकों की इन पहेलियों को आओ हम सुलझाएं। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। सही अंकों में है छिपे दुनिया के सारे उपाय। जुबानी की जुबानी सुन लो। 7, 16 या 25 को अगर आप जन्मे हैं तो शनि का रिश्ता आपके साथ ज़रा ज़्यादा ख़राब नहीं होता है, क्योंकि उसे पता है आप भी स्पिरिचुअल हो, लोगों की मदद करते हो, लोगों की सेवा में आपको अच्छा लगता है। यू ऑलवेज हेल्प द डाउन ट्रॉडन। तो इस एक रीज़न की वजह से शनि जी आपके साथ खुश रहते हैं। इस साल आपका कुछ खास नुकसान नहीं होगा, इनफैक्ट काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। एग्जामिनेशन में आप फेल हो सकते हो, मन नहीं लगेगा। तो इस साल आपको मूडीनेस से बचना है, इम्पल्सिवनेस से बचना है। जो आपका रोज़ का डेली नेचर है वो इस बार काम नहीं आएगा, बिकॉज शनि जी वांट्स डिसिप्लिन। सो जो भी प्रोजेक्ट आपके हाथ में है डिसिप्लिन के साथ कंप्लीट कीजिए। हाफ वे छोड़ के आने से तकलीफ होगी। और मुझे लगता है कई स्टूडेंट्स स्पेशली जो फॉरेन कंट्रीज़ में गए हैं पढ़ाई करने के लिए, इस साल आपको अपनी मातृभूमि जल्दी जल्दी वापस बुलाएगी और शायद कुछ कोर्सेज आप इनकम्प्लीट ही छोड़ के वापस आओगे। डटे रहे तो अच्छा कर भी पाओगे। हर साल से ज़्यादा थोड़ी बहुत आपको और गरीबों की सेवा करनी चाहिए, अपने स्टाफ का ख्याल रखना चाहिए, जितना हो सके बी अ गुड सोशल ह्यूमन बीइंग। ये साल आपके लिए एडवेंचरस भी हो सकता है। प्लीज़ कीप योर माइंड एंड आर्म्स ओपन फॉर ऑल द गुड अपॉर्चुनिटीज़ दैट कुड कम योर वे। आप बहुत रिजिड दिमाग के हो, दैट इज़ वाई यू सफ़र लिटिल मोर। सो अपने माइंड के थॉट्स को भी फ्लेक्सिबल कीजिए और लाइफ को भी फ्लेक्सिबल कीजिए एंड जस्ट गो विद द फ्लो। मैनी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग योर वे। हो सकता है जैसे मैंने कहा स्टूडेंट्स कोर्स छोड़ के वापस आ रहे हैं, आपको भी कम्प्लीटली न्यू डायरेक्शन मिल सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सेल्स में हो और आप पहुंच जाओ किसी और डिपार्टमेंट में, या किसी और डिपार्टमेंट में आप सेल्स में आ जाओ, कुछ कह नहीं सकते हैं। कंप्लीट फुल चेंज हो सकती है आपकी ज़िंदगी एंड इट कुड बी फॉर द बेटर। नथिंग टू गेट स्कैर्ड कि गलत ही होगा। फार ऑफ लैंड में जो आप एक सपनों का महल बनाना चाहते थे, शायद आपका हॉलीडे होम भी इस साल पूरा हो सकता है। स्पेशली अच्छे नंबर का प्लॉट लिया होगा तो। जितने भी लोग फंसते हैं वो 4, 8 एंड 9 नंबर के प्लॉट्स में ज़्यादा फंस जाते हैं। अगर प्लॉट नंबर अच्छा है, वास्तु अच्छा है, तो ये साल आपका वो ड्रीम हाउस बन सकता है। ट्रैवल के काफ़ी इंडिकेशंस हैं। वैसे नंबर 7 आर वेरी लेजी, दे डू नॉट लाइक ट्रैवल सो मच, लेकिन इस साल आपके साथ ट्रैवल काफ़ी हद तक होगा। ये साल आपको थोड़ा फेमस भी कर सकता है। सो यू हैव टू शो योर आर्ट टू द वर्ल्ड। अगर आपको सिर्फ एक अच्छी स्पेशल डिश आती है बनाना, वो भी आपको सबके साथ शेयर करना चाहिए। सो दिस इज़ नॉट फॉर अस टू जस्ट कीप इट इनसाइड एंड गो अप। इसीलिए लोग कहते हैं बहुत कॉमन हो गया है नंबर 24। तो क्या बात है, कॉमन तो हमने ही किया है इसे, सो कॉमन करना चाहिए। हमारा नॉलेज सिर्फ हमारे साथ ऊपर चला जाए तो किस काम का। सो मेक श्योर कि आपके पास जो भी है दुनिया को देने के लिए वो एक्सपोज कीजिए। आजकल तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, दीज आर द गुड मीडियम्स वेयर यू कैन सेल योर आर्ट ऑल्सो प्लस गिव योर नॉलेज ऑल्सो। तो जो भी आपके अंदर है वो सब चीज़ें बांटिए। अकल्ट साइंसेज में आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हो। कई नंबर 7 आर वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर्स एज वेल। कोई ना कोई चीज़ के एम्बेसडर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वेजिटेरियनिज़म हो गया या ऐसे कोई चीज़ हो गई, उसके आप बहुत अच्छे एम्बेसडर्स भी बनोगे। ये साल जो कुछ भी आपको हासिल करना है वो प्लानिंग के साथ प्रॉपरली जॉट डाउन कीजिए, तब आपका वो काम होगा। हैपहैज़र्डली जैसे आप हमेशा अपनी ज़िंदगी जीते हो, इस साल मत कीजिए। फाइनेंस में आपको खास दिक्कत तो नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा सा स्लो मोमेंटम हो सकता है। आई होप आपके पास सेविंग्स अच्छी खासी हैं। रिलेशनशिप में खुश रहने के लिए आपको मेडिटेशन का वक्त बढ़ाना पड़ेगा, कम्युनिकेशन विद द फैमिली का वक्त कम करना पड़ेगा,
then you are going to be happy. Meditation is not always easy, लेकिन हम हमेशा कहते हैं 2 and 7 नंबर के लोगों के लिए थोड़ा करिए, थोड़ा कर सकते हो तो ज़्यादा भी कर लोगे with experience. Pay more attention to yourself this year instead of to the family members. वो लोग तो वैसे ही वो करने वाले हैं जो उनको करना है, तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए. Try to have a lovely beautiful life. Go for that ऋषिकेश का meditation camp जो आप कब से plan कर रहे हो. This year it is going to bring you immense peace to be alone and lonely. बहुत ज़्यादा फ़र्क है alone रहने में और lonely रहने में. Alone रहकर इंसान खुश रह सकता है, लेकिन भीड़ में भी lonely रह सकता है. So make sure you are spending a lot of time alone so that you can enjoy your own thoughts, your own self, अंडरस्टैंड योर ओन सेल्फ. ये साल वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है. कुछ ना कुछ ज़िंदगी हम सबको बड़े बड़े राज खोलने वाली है इस साल. वी आर ऑल गोइंग टू बी अलर्ट अबाउट थिंग्स. जैसे 2020 में कोविड आया था, कोविड ने हमें रियलाइज़ कर दिया कि ये धरती माता का ख्याल हमें रखना है. बहुत सारी चीज़ें हम खो सकते थे कोविड में. वी ऑल बिकेम अलर्ट फॉर सम टाइम. इस साल भी ऐसा ही कुछ होगा हम सब की ज़िंदगी में, विच इज़ गोइंग टू मेक अस अलर्ट एंड रियलाइज, ओ माई गॉड, कि 2 दिन की ज़िंदगी में हम कितने प्रॉब्लम्स झेलते हैं. ये 2 दिन की ज़िंदगी में हम कितना वक्त बेफजूल खर्च करते हैं ऑन थिंग्स दैट जस्ट डोंट ब्लडी मैटर. सो बी केयरफुल, बी अलर्ट एंड डोंट गो इन दैट लो मोड जो हमेशा आप जाते हो. ज़िंदगी सबक सिखाएगी, वही सीखने के लिए हम सब इस धरती पे आए हैं. हेल्थ वाइज इस साल आपको कोई टेंशन नहीं है. टच वुड, आई थिंक यू आर गोइंग टू हैव एन हेल एंड हार्टी हेल्थ दिस ईयर. छोटी मोटी चीज़ें हैं, सर्दी खांसी तो वैसे ही एलर्जी की वजह से सबको होती रहती है, बट आई डोंट सी एनी मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स विद यू. मनी का फ्लो स्लो होगा तो इन्वेस्टमेंट्स भी, बट नेचुरली आप बहुत ज़्यादा कहीं यहाँ वहाँ कर नहीं सकते हो. इस साल जो आ रहा है उसको ज़रा संभाल के रखिए. आपके लिए टिप है, ये याद रखना रोज़, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा. सो लिव इट टू द फुलेस्ट. यस, अब आ गई आपकी बारी. 8 नंबर का साल और आप भी नंबर 8. 8, 17 या 26. आप में से कई लोग सोच रहे होंगे, ओ माय गॉड, हमारा साल आ गया. सॉरी टू ब्रेक योर हार्ट्स, मगर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ही का नंबर आपके लिए लकी हो भी सकता है. जैसे कैप्रिकॉर्न AR रहमान को मिला ऑस्कर इन इज 44th ईयर. हो भी सकता है, लेकिन शायद नहीं भी हो सकता है. शनि जी का क्या भरोसा, 2 चक्कर में हैं, या ये या वो. ये साल, आधा साल तो आपका खूब अच्छा जा सकता है, आधा साल कठिनाई आ सकती है. आप खुद ही 8 हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप ही का नंबर आप ही के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है. हमारे हिसाब से आपके लकी नंबर्स हैं 1, 3, 5 एंड 6, और इन्हीं को आपको अपना लकी समझना है. ये नहीं कि मैं 8 हूँ तो 8, 17 और 26 को अपने काम करूँ, जबकि 8, 17 और 26 के बाकी काम होते रहेंगे, लेकिन आप जानबूझकर उसे अपना लकी नंबर ना समझें. नो डाउट आप भी 8 हैं और ये साल भी 8 है, लेकिन क्या एक अच्छा स्टूडेंट प्रिंसिपल के सामने डरता नहीं है? अच्छे से अच्छा स्टूडेंट भी प्रिंसिपल के सामने थोड़ा सा सहम जाता है. तो चाहे आप कितने भी अच्छे बच्चे हो, थोड़ा सा इस साल केयरफुल जरूर रहना. थोड़ा आपको अलर्ट ज्यादा रहना पड़ेगा. आपको तो पता है आप लोग हार्डवर्क बहुत करते हो, रिजल्ट्स कम हैं. सो इस साल अगर आप रिजल्ट्स पाना चाहते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल डू प्योर वर्क, सेकेंड ऑफ ऑल हनुमान टेम्पल, एंड थर्डली ब्लू में अपने आप को सराउंड कीजिए. आप तो क्या 1, 3, 5, 6 वालों को भी बैठे बैठे कुछ नहीं मिलने वाला है. ये साल आपको लोग चूना लगा सकते हैं, जो बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि आप बहुत ओवर स्मार्ट हो इन लोगों के लिए, मगर ये साल ऐसे हो सकता है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए. स्कैम्स एंड स्कैंडल्स आपके लाइफ में हो सकती है, स्पेशली दिस ईयर. और अगर आप इस वक्त 26 या 35 या 44 इस तरीके के ईयर में हैं, सो भी डबल केयरफुल. न्यूमरोलॉजी का सहारा लीजिए, फटाफट अपनी स्पेलिंग चेंज कर लीजिए, ताकि शनिदेव ढूंढते रह जाएं कि आप कहाँ चले गए, क्योंकि अब तो इंसान ही बदल गए. इन चीज़ों के अलावा आपकी बैंड भी बच सकती है, यानी कि आपकी शादी होने के बहुत चांसेस हैं. खास करके अगर आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं मिस्टर या मिस राइट का, तो वो आपको इस साल जरूर मिलेगा या मिलेगी. एट द सेम टाइम आप में से कुछ लोग आध्यात्मिक की तरफ मुड़ सकते हैं. मतलब एक तरफ मैं कह रही हूँ आपकी शादी हो सकती है, और दूसरी तरफ मैं कह रही हूँ कि सम ऑफ यू विल बी मोर अट्रैक्टेड टू स्पिरिचुअलिटी. तो आप सोच सकते हो कैसा साल है, मिक्स्ड.
It's a really mixed year for number 8 especially. Wealth wise, I don't think you have to worry. In fact, आपकी प्रॉपर्टीज बन सकती हैं, आपके अच्छे काम हो सकते हैं. हाँ, पुराने अटके हुए पैसे अगर आपका कहीं फंसा हुआ है तो इस साल ही उसके बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि आपको मिल सकता है. तिरुपति जी को पार्टनर बनाना ना भूलें. एक बार वो आपके पार्टनर हैं, वो आपका सब काम इजी कर देते हैं. तो जो भी रकम अटकी हुई है उसका 1% उनको प्रॉमिस कीजिए, वो आ जाएगा. ऑफिस में मेहनत करनी पड़ेगी. डिमोशन या प्रमोशन दोनों हो सकता है 8 नंबर. अगर आप इस साल सेवा भाव ज्यादा करते हैं, वैसे आप लोग मोस्टली काफी स्पिरिचुअल होते हैं और लोगों के बारे में भी सोचते हैं, इस साल थोड़ा बढ़ा दीजिए. हम सबको थोड़ा हर साल करना चाहिए, लेकिन इस साल शनि जी ये मांगते हैं. मदर मैरी वॉज बोर्न ऑन 8th of September. मदर टेरेसा 26 अगस्त. दोनों ही नंबर 8 एंड दोनों ही वर्गोस. और एक नंबर 8 वर्गो बताऊं आपको, आशा भोसले जी. तीनों नंबर 8, तीनों वर्गोस. एंड तीनों ने क्या सफरिंग की है हम सब जानते हैं. नो डाउट एटलीस्ट आशा जी को बहुत सारा कुछ मिला है इस दुनिया से, लेकिन बहुत कुछ खोया भी है. बट फिर भी लिविंग लेजेंड तो हैं ही. तो दिस इज द पावर ऑफ न्यूमरोलॉजी. नंबर्स डिसाइड करते हैं कि आप कहाँ पहुंच सकते हो, क्या कर सकते हो. हमारे हाथ में एक्चुअली कुछ नहीं है, मगर श्री कृष्णा कहते हैं ना, कर्म करते जाओ करते जाओ करते जाओ, फल की इच्छा मत करो. ये साल हम सबको ये बात याद रखनी है. लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क. अगर आप बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, यू नो नंबर 8s आर एक्चुअली एट ग्रेट हाइट्स लाइक मिस्टर मोदी जी इज टुडे. तो बहुत सारे नंबर 8s आप मुझे बोलोगे कि ये तो नंबर 8 है और आप ऐसे कह रहे हो. वो नंबर 8 वहाँ कैसे पहुंचा है, उनको कितना साल लगा है. सिर्फ मोदी जी को ही देख लीजिए. 35th ईयर में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी और किस ईयर में वो प्राइम मिनिस्टर बने. सो दैट इज द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क अ नंबर 8 नीड्स टू पुट. और हम में से कितने जन हैं जो मोदी जी जैसे हैं, सुबह 5 बजे से काम करते हैं, मेहनत करते हैं, इतना कुछ करते हैं. वी आर नॉट ऑल लाइक दैट ना. तो हम सबको वो रिजल्ट मिलने में थोड़ी कठिनाई होती है. अगर आप सिक्योरिटी एजेंसी चला रहे हैं, अगर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में हैं, लॉ एंड ऑर्डर में हैं, आप कहीं जज हैं, वकील हैं, देश की सेवा में लगे हुए हैं, सिक्योरिटीज में हैं, या पुलिस फोर्स में हैं लेकिन ईमानदारी से काम कर रहे हैं, या आप एक आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं, नेम एंड फेम अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ मनी, इसकी आप पर बरसात भी हो सकती है इस साल. इफ यू आर इन एनी ऑफ दीज फील्ड्स जो नंबर 8 के लिए बने गए हैं, खास करके ईमानदारी इज द फर्स्ट थिंग. बिल्कुल गलत काम नहीं करना है थोड़ा भी. इस साल लोग आपका एक्सट्रोवर्ट नेचर देखेंगे जो आप सबसे छुपा के रखते हो. सबके सामने आप बहुत रिजिड एंड स्टिफ एंड वेल बिहेव्ड रहते हो. लेकिन दिस ईयर पीपल मे सी दैट इन अ चाइल्ड इन यू, एंड दैट्स अ गुड थिंग, वेरी गुड थिंग. ये नहीं कि जस्ट बिकॉज आप फ्रेंडली मोड में हैं तो लोग आपका फायदा उठाएं. सो बी वेरी केयरफुल ऑफ पीपल अराउंड यू, क्योंकि जो हमारे सबसे पास खड़ा है वही तो हमारे पीठ में छुरा भोंक सकता है. सो बी वेरी केयरफुल. इस साल आई डोंट थिंक यू हैव टू रियली वरी अबाउट योर हेल्थ. टच वुड, आपका हेल्थ वाइज ये साल बहुत अच्छा जाएगा. आप लोगों में से वो नंबर 8 जो बहुत साल से फॉरेन कंट्रीज जाना चाहते हैं, वो भी इस साल जा पाएंगे. नंबर 8 के लिए सबसे बढ़िया टिप, बी अलर्ट, डोंट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली एक्सेप्ट हनुमान जी. हमेशा आपके गले में या हनुमान जी का लॉकेट हो या आपके जेब में उनकी एक पिक्चर हो, और हर सैटरडे हनुमान टेम्पल. इस साल आपके बड़े बड़े बिजनेस स्टार्ट हो सकते हैं. अगर ऐसी प्लानिंग है तो मेक श्योर कि आप पार्टनरशिप्स सिर्फ 1, 3, 5 या 6 के लोगों के साथ करते हैं. आखिर आपकी बारी आ ही गई. 9 नंबर्स को बहुत वेट करना पड़ता है. इट्स ओके, सबर का फल मीठा ही होता है. अब मैं खड़ी हूँ एल्बर्ट हॉल के पास, जिसे जयपुर के राजा महाराजाओं ने बनाया था. अब राजा महाराजाओं से हम लोग क्या सीखते हैं, हर वॉर हम जीत नहीं सकते, और कुछ कुछ राजा महाराजाओं ने बहुत वॉर्स जीती हैं, मगर वो भी सब कुछ यहीं छोड़ के चले गए. सो हम ये जो गेम खेलते हैं, ये ज़मीन मुझे दे दो, ये कर दो, वो कर दो, थोड़े दिन के लिए आपने किसी की ज़मीन ले ली, एक दूसरे के ऊपर बॉम्ब वॉम्ब उड़ाए और फिर सब कुछ यहीं छोड़ के गए. इतना गेम खेला और सब यहाँ छोड़ के गए. इट्स सो फनी, इजंट इट? सो मेक श्योर कि इस साल आप डिशुम वाले महाराजा नहीं, इस बार टेक इट ईजी वाले महाराजा बनते हो, क्योंकि महाराजा तो होते ही हो आप नंबर 9 के लोग कम वॉट में. सो यू मेक श्योर कि इस साल यू अंडरस्टैंड दैट सब कुछ मंगलमय नहीं है आपके लिए. इस साल शनि का टाइम है, लेट हिम रूल.
और पलक झपकते ही आपका साल आ जाएगा 2025, पता भी नहीं चलेगा, है ना? टाइम कितना क्विकली चला जाता है। तो इस साल आपको क्या करना है? नेक्स्ट ईयर की तैयारी। जब एक प्लेयर मैदान में जाता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, हाल ही में विराट कोहली ने जो कमाल किया है, ऑफ कोर्स वो भी नंबर 9 है, इनडायरेक्ट, ही इज अ स्कॉर्पियो। तो कैसे तोड़ा उन्होंने सचिन जी का रिकॉर्ड, और कितनी जल्दी। क्या आपको लगता है बस गेम जाके टिक टिक करते हैं? बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कोई विराट कोहली बन सकता है। ये साल आप वो सब मेहनत करोगे और सोचोगे मेरा वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर है। जो भी करना है करो, डोंट बी लेजी दिस ईयर। शनि भगवान को वैसे भी कोई लेजी लोग अच्छे नहीं लगते हैं, ही इज़ अ श्रमिक प्लैनेट। बी हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनत करो, लेकिन अपेक्षा मत करो कि यही साल सब हो जाएगा। प्लान योर डीड्स, प्लान योर इन्वेस्टमेंट्स, प्लान योर लाइफ। बहुत अच्छे से जो प्री गेम की तैयारियां होती हैं वो आप कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपका वर्ल्ड कप है जो आपको जीतना है। इफ़ यू हैव प्लान टू गेट मैरिड दिस ईयर, पोस्टपोन। इफ़ यू आर प्लानिंग टू हैव अ बेबी, पोस्टपोन। इफ़ यू आर प्लानिंग टू शिफ्ट इनटू अ न्यू हाउस, पोस्टपोन। अगर आप चाहते हो कि नया बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें तो पोस्टपोन, अनलेस इट इज़ रियल एस्टेट। और रियल एस्टेट में भी सोच समझ के इस 2-3 महीने में ही आप पैसा डाल दीजिए, क्योंकि जैसा जैसा साल आगे बढ़ेगा वैसे वैसे रियल एस्टेट महंगा होता 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 जाएगा। रिलेशनशिप्स में दरार आने के चांसेस हैं। एट द सेम टाइम, आप में से जो लोगों का डिवोर्स केस चल रहा है या कोई ऐसा केस चल रहा है बहुत सालों का, उसके शायद समझौता होने के भी चांसेस हैं, और शायद आपके हित में ना भी हों। मेक श्योर आप तिरुपति बालाजी को पार्टनर बनाते हैं और उनको कहते हैं ये केस जीतते ही जो भी अमाउंट है या XYZ आप चाहते हो, उसका 1% आपको तिरुपति बालाजी में डोनेट करना है। देखा ना आपने, शाहरुख खान भी गए थे तिरुपति तक, एंड फिर क्या हुआ? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन वी आर इन अ बैड फेज, देखो भगवान हमें बैड फेजेस भी दिखाता है और साथ साथ हमारे खड़ा भी है। जैसे हमारे मम्मी डैडी होते हैं, चलना सिखाते हैं, साथ में खड़े हैं, हम गिरते हैं, मम्मी डैडी पकड़ लेते हैं, बट दे वांट अस टू वॉक, सो दे मेक श्योर दैट दे पुश अस टुवर्ड्स वॉकिंग। दूसरे सालों के मुताबिक आपको इस साल अपने ईगो पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, और एंगर, ये दो चीज़ आप में कूट कूट के भरी हुई हैं। ये दोनों चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, बहुत रिलेशंस टूट सकते हैं बिकॉज ऑफ योर एंगर। और एक आपको बात बताती हूँ कि इस साल आपके जूनियर्स ऑफिस में, घर में, या जो भी आप काम करते हैं, इनके साथ भी आपको बहुत पंगा हो सकता है। बहुत सारे आपके स्टाफ आपको बाय बाय गुड बाय कह सकते हैं, और फिर स्टाफ ढूंढने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। मेक श्योर दैट व्हेन यू आर हियरिंग इट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यू डोंट लेट दैट हैपन। यही तो प्रेडिक्शंस का काम है ना। अगर आप हमारी प्रेडिक्शन सुनने के बाद भी वहीं जाके गिरते हो तो फ़ायदा क्या है ये प्रेडिक्शन सुनने का? प्लीज़ शेयर इट विद ऑल योर नंबर 9 फ्रेंड्स कि इस साल शांति रखो, लड़ाई झगड़ा कम करो, एंड एट द सेम टाइम स्टाफ के साथ बहुत अच्छे से रहो। गेटिंग गुड न्यू स्टाफ इज़ नॉट ईजी। फिजिकल एक्टिविटी तो आपको हमेशा बढ़ानी ही चाहिए जितनी हो सके, बट बी वेरी केयरफुल, छोटे मोटे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस हैं। आपके खुद के 1-2 सर्जरीज के भी चांसेस हैं। अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से that you may spend some time in the hospital bed, but make sure hospital bed आपके लकी नंबर का हो 369, and ब्लू चादर हो आपके ऊपर, एंड आपके फीट नॉर्थ को हो। अगर कोई डॉक्टर्स मेरी बात सुन रहे हैं ये वाली, तो हियर आई वुड लाइक टू ऐड कि आपके हॉस्पिटल में जो भी बेड्स हैं, जो भी नंबर के हैं, मेक श्योर कि द पेशेंट इज़ नॉट स्लीपिंग विद द लेग्स टू द साउथ। अगर आप चेंज कर सको इमिडिएटली करो, क्योंकि वो जल्दी ठीक फिर नहीं होंगे। कुछ डॉक्टर कहेंगे अच्छी बात है, जल्दी ठीक नहीं होंगे तो और पैसे आएंगे। जोक्स अपार्ट, दैट्स नॉट गुड रेपुटेशन फॉर योर हॉस्पिटल। तो जितना जल्दी आपका पेशेंट फटाफट बाहर जाता है, उतना ही जल्दी वो खुश होकर दूसरों को रेफ़र करेगा कि वो कितना जल्दी आपके पास ठीक हो गया। इस साल आपको लॉ एंड ऑर्डर से भी पंगा हो सकता है, सो प्लीज़ बी केयरफुल। घर में या बाहर ज़्यादा झगड़ा मत करो किसी के साथ। अगर आप सोशल सर्विस में हैं, जैसे कई नंबर 9 होते हैं, दे लव टू डोनेट, दे लव टू बी इन चार्ज ऑफ NGOs, बहुत सारी चीज़ें, अगर आप ऐसे कनेक्टेड हैं
तो आपके लिए ये साल काफी अच्छा हो सकता है। इमोशनली आप वीक हो जाएंगे, ओ माय गॉड, सरप्राइजिंग ना, एंड यू हेट इट। इमोशनल वीकनेस नंबर 9 को बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर नंबर 9 इमोशनली वीक हो जाता है तो कंट्रोल में कैसे रहेगा? सो हियर अगेन यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस। और आपके लिए एक बहुत अजीब खेल है इफ योर इमोशंस कंट्रोल यू। सो दिस ईयर यू माइट बी सरप्राइज्ड कि योर इमोशंस आर कंट्रोलिंग यू। सो रिमेंबर माय वर्ड्स, टेक चार्ज। और एक अजीब चीज हो सकती है, कुछ लोग आपका नाजायज फायदा उठा सकते हैं। ये भी नंबर 9 के लिए बहुत नई चीज है। Nobody can make a fool out of you। ये सारे चांसेस हैं, सो बी वेरी केयरफुल। इन्वेस्टमेंट सोच समझ के कीजिएगा, अगर करना ही है तो, नहीं तो वेट फॉर नेक्स्ट ईयर। स्काई ब्लू कपड़ा कुछ ना कुछ आपके बॉडी पे होना ही चाहिए। अगर आप ऐसे प्रोफेशन में हो कि ब्लैक ही पहनना पड़ता है या कुछ और पहनना पड़ता है, तो एक आप धागा बांध सकते हो ब्लू कलर का। दिस ईयर यू नीड दैट प्रोटेक्शन, स्पेशली फ्रॉम लिटिल बिट एक्सीडेंट्स।